Hello everyone, I am Rashmin. Welcome to my educational channel Budding Champs. So in today's session what we will be doing today is we are discussing on the chapter Nutrition in Organism. We will be understanding this chapter in detail. This is the chapter of class 7th. So first, to begin with the chapter, the name of the chapter is Nutrition in Organism. Okay, so to begin with the chapter, first you should know what is the meaning of nutrition. Nutrition means what? Nutrition matlab we use this term, we use this word nutrition in our day-to-day life. How? Our parents tells us okay, eat proper food, have proper meal to get proper nutrition. है ना? This our parents tell us okay, you should eat proper food at a proper time, have a balanced diet. है ना? These words you come across in your day-to-day life at home also. Okay, have a balanced diet so that you can get proper nutrition. है ना? We use this word. So what is nutrition? न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब जो वी ईट, जो भी हम खाना खाते हैं, वॉट एवर वी ईट फूड, उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में, अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है. हर जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है. न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, विटामिन, मिनरल. These we have studied in our previous classes also. कि nutrition मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल. These are present in our food items. है ना? जो भी हम खाते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है. कार्बोहाइड्रेट होता है, कोई फूड ऐसा रहता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, कोई चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा रहता है ना? तो वी से कि यू शुड ईट बैलेंस डाइट, कि एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी नहीं कंज्यूम हो जाए या ओनली प्रोटीन यू आर ईटिंग एंड यू आर नॉट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट, सो दैट इज़ नॉट फाइन. है ना? तो यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर प्रोटीन अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट, विटामिन, मिनरल, एवरीथिंग योर बॉडी शुड गेट. है ना? सो यू शुड ईट अ प्रॉपर बैलेंस डाइट टू गेट ऑल दिस कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट. ओके, सो दीज आर न्यूट्रिएंट. ये होता है न्यूट्रिएंट. तो बेसिक इसका कैसा डेफिनेशन होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी. जो भी प्रोसेस है जिससे हम खाना लेते हैं और उसका क्या होता है, वो बॉडी में डाइजेस्ट होगा मतलब है ना, जो हमने खाया ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या होगा, ये इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा क्या बॉडी के अंदर? नो, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म. कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन होगा इनटू सिंपल फॉर्म, है ना, और एक प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ ईजी फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब. वो जो प्रोडक्ट रहेगा वो बॉडी क्या करेगी? ईजिली एब्जॉर्ब कर लेगी. है ना? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, दीज आर व्हाट? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड. जो न्यूट्रिएंट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बॉडी क्या करेगी? उसको ब्रेक करेगी एंड उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी सो डैट बॉडी को ईजी हो जाए उसे एब्जॉर्ब करना. जो ईजी फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा, सिंपलर फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होकर सिंपलर फॉर्म में बनेगा, उसकी वजह से बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, और उसको यूटिलाइज करेगी, यूज होगा टू गिव एनर्जी. है ना? वो एब्जॉर्ब होगा और क्या मिलेगी? हमें एनर्जी मिलेगी टू डू ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, टू डू ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है वो भी, और जो हम फिजिकल वर्क डे टू डे लाइफ में करते हैं उसके लिए भी वी नीड एनर्जी. तो वो सॉल्यूबल फॉर्म में होगा, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होगा, बॉडी इजीली एब्जॉर्ब करेगी एंड we will get energy. Okay, so basically जो फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, ये 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अनदर वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट. वन आई शुड राइट. एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट. है ना? मैक्रो मीन्स व्हाट? मैक्रो मीन्स जो ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए. माइक्रो मीन्स जो थोड़े अमाउंट में चाहिए, चलेगा. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आता है? विटामिन एंड मिनरल्स. ये बेसिक चीज़ जो है ये हमें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. बट इन दिस सेशन व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज ये कैसे ब्रेक डाउन होता है. जो भी ये कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कैसे ब्रेक डाउन हुआ वो प्रोसेस हम देखेंगे. दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा था कि कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है. ओके, सो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो 5 स्टेप्स में होता है. न्यूट्रिशन का जो हमने खाना लिया ये 5 स्टेप्स प्रोसेस है. 5 स्टेप प्रोसेस कैसे है ना? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ये है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. 5 स्टेप्स है.
फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन मतलब क्या? फूड को इनटेक करना, फूड को हमें माउथ में लेना. प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन. ओके, वेरी इजी. लेट मी रेज दिस फर्स्ट. 1 second. न्यूट्रिएंट के 5 स्टेप्स है. 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. फर्स्ट इज व्हाट? इंजेशन, है ना? इंजेशन, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. इंजेशन मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन. जो फूड हमने माउथ में लिया है ना, टेकिंग इन फूड इज इंजेशन. ओके. सेकेंड इज व्हाट? डाइजेशन. डाइजेशन कैसे होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सल्यूबल फॉर्म, है ना, उसको बोलते हैं डाइजेशन. डाइजेशन इज व्हाट? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ब्रेक डाउन होगा फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन. ओके. अब वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होगा, कन्वर्ट हो गया तो बॉडी विल व्हाट? एब्जॉर्ब इट. एब्जॉर्प्शन है. एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डाइजेशन के प्रोसेस से एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बॉडी अब क्या करेगी? उसे एब्जॉर्ब करेगी. फोर्थ इज एसिमिलेशन. व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन मीन्स जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ वो क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू ब्लड, ब्लड कैपिलरीज. ब्लड के थ्रू क्या होगा? वो हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट होगा. वो न्यूट्रिएंट बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा. दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. एब्जॉर्ब हुआ बाय द ब्लड, अब वो ब्लड के थ्रू क्या करेगा? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा वो न्यूट्रिएंट. तो दैट इज एसिमिलेशन. ओके. लास्ट इज इजेशन. इजेशन मीन्स व्हाट? रिमूवल ऑफ वेस्ट. एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया, अब जो रिमेनिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, डेट बॉडी क्या करेगी? डेट बॉडी विल डिस्कार्ड दैट थिंग. डेट वेस्ट बॉडी क्या करेगी? उसको एलिमिनेट कर देगी. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. दिस इज सिंपल 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिएंट. 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट आर दिस. क्या करा? पहले बॉडी ने इंजेशन किया, बॉडी फूड को लिया, उसके बाद में डाइजेस्ट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, देन बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, देन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ वो न्यूट्रिएंट, दैट इज एसिमिलेशन. एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, सब हो गया. एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया वो चीज़ें न्यूट्रिएंट. तो जो बचा वेस्ट वो बॉडी क्या कर देगी? एलिमिनेट कर देगी थ्रू एनस, है ना. दैट इज कॉल्ड एज इजेशन. ओके. दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. ओके. दिस इज द बेसिक 5 स्टेप. अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन. जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन है विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन. ओके. तो फर्स्ट इज डाइजेशन इज 2 स्टेप. 2 स्टेप्स में होता है डाइजेशन. जो होता है वो 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड अदर इज केमिकल डाइजेशन. दिस यू शुड नो कि मैकेनिकल डाइजेशन मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी खुद फिजिकल वर्क कर रही है, लाइक टीथ, जो चीविंग करने में, चीव करने में, ग्राइंडिंग करने में, फूड का जो बाइट हमने लिया उसको चीव होगा, ग्राइंड होगा, दैट इज मैकेनिकल. मतलब फिजिकल वर्क वी आर डूइंग ऑन द बाइट, ऑन द फूड, है ना. एंड देन केमिकल डाइजेशन इज मैनी केमिकल्स, मैनी एंजाइम्स आर रिलीज्ड, है ना, जिसकी वजह से डाइजेशन होगा, पूरा डाइजेशन प्रोसेस होगा. मैनी एंजाइम्स आर रिलीज्ड. वी विल सी इन दिस चैप्टर, इन द डिस्कशन ओनली, कि क्या क्या एंजाइम्स निकलते हैं, क्या क्या केमिकल निकलते हैं, जिसकी वजह से इट विल बी ईजी फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड, है ना. तो वी विल सी व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन. ओके. सो रीज दिस फर्स्ट. लेट व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन. ओके. वी विल सी organs in digestion. I hope my writing is clear, है ना. तो फर्स्ट ऑर्गन क्या है? फर्स्ट ऑर्गन है हमारा माउथ. हमने जो फूड लिया वो माउथ के थ्रू लिया, तो फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ ओनली. माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? बकल कैविटी. माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी. ओके. जो हमने फूड लिया, इंजेशन का प्रोसेस जो हमने देखा, फूड इज टेकन इनटू द माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा तो वो माउथ में लेंगे, तो फर्स्ट ऑर्गन इज व्हाट? माउथ ओनली, है ना. सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज ईसोफेगस. माउथ के बाद में खाना किधर जाएगा? स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा. थ्रू व्हाट? डायरेक्ट चले जाएगा. एक पाइप है, दैट इज फूड पाइप. फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस.
ईसोफेगस इज कॉल्ड व्हाट? फूड पाइप है, फूड पाइप। माउथ में फूड लिया हमने, देन वो फूड को किधर जाना है? अंदर जाना है, स्टमक में जाना है। तो इधर से एक पाइप रहता है जिसे ईसोफेगस बोलते हैं। दैट फूड पाइप इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। थ्रू ईसोफेगस फूड अंदर जाएगा। ईसोफेगस किधर लेके जाएगा फूड को? डायरेक्ट स्टमक में। थर्ड ऑर्गन इज स्टमक, है ना। ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस इज अ कनेक्टिंग पाइप ऑफ माउथ एंड स्टमक। माउथ को स्टमक से कनेक्ट करेगी थ्रू ईसोफेगस। माउथ में फूड लिया, देन ईसोफेगस से के थ्रू स्टमक में चले गया। ओके, देन स्टमक के बाद में किधर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, देन फिफ्थ सिक्स्थ इज रेक्टम, देन लास्ट इज एनस। These are the organs involved in digestion. First is mouth, माउथ में गया, then esophagus से के थ्रू स्टमक में गया, then small intestine में जाएगा, large intestine में जाएगा, rectum, anus. These are the organs, है ना। अब ये each organ क्या क्या, these are the main organs. Food इसके थ्रू पास हो रहा है। There are two more organs which are called as accessory organs. Three organs जिसे हम क्या कहते हैं? accessory organs. जो फूड उसके थ्रू पास नहीं होगा बट इट विल हेल्प इन डाइजेशन। वो कुछ सिक्रीशन रिलीज करेगी जिसकी वजह से डाइजेशन प्रोसेस क्या होगा? ईजी होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेसरी ऑर्गन। देयर आर थ्री एक्सेसरी ऑर्गन्स विच आई विल राइट हियर बिकॉज अभी उसका यूज नहीं है, अभी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स। फिर उसके बाद दो का यूज आएगा। व्हाट आर दोज टू ऑर्गन? दैट इज लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ये तीन में से कुछ सिक्रीशन निकलेंगे, है ना। सिक्रीशन निकलेंगे, ये सिक्रीशन जो केमिकल निकलेंगे। सिक्रीशन क्या निकलेंगे? सिक्रीशन, दे विल सिक्रीट सम केमिकल। कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे, कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे, जो क्या करेगा? ये डाइजेशन के प्रोसेस को ईजी कर देगा, ईजीली वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके, तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज ऑर्गन्स इन डिटेल के क्या होता है। सी, फर्स्ट क्या होता है? माउथ। दिस इज अ सिंपल ऑर्गन, मतलब हमने देखा माउथ के अंदर फूड गया। माउथ के अंदर होगा क्या? माउथ के अंदर टीथ आर प्रेजेंट इन द माउथ। टीथ क्या करेंगे? फूड को फिजिकली क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे फूड को, है ना। बाइट को ब्रेक करेंगे, ग्राइंड करेंगे, है ना, इनटू छोटे छोटे। जो बड़ा बाइट था वो क्या हो गया? छोटे उसमें हो गया, है ना। प्लस देयर इज वन सिक्रीशन फ्रॉम द माउथ, सलाइवा। सलाइवा जो निकलती है, सलाइवा इज व्हाट? थूक, है ना। सलाइवा जो निकलती है वो फूड को क्या करती है? सॉफ्ट कर देगी। फूड को क्या करेगी? सॉफ्ट कर देगी सलाइवा। ओके, सलाइवा की वजह से क्या होगा? फूड सॉफ्ट हो जाएगा। सलाइवा विल सॉफ्टन द फूड्स एज वेल एज क्या करेगी सलाइवा? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया उसका डाइजेशन, जो केमिकल डाइजेशन था, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा। हाउ? माउथ, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है विच इज प्रेजेंट इन माउथ, माउथ में इधर इस पार्ट में सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। सलाइवरी ग्लैंड में से क्या निकलता है? सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। दिस इज अ नेम ऑफ एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज जो नाम है, सलाइवरी अमाइलेज, दिस इज एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन व्हाट? सलाइवा, है ना। सलाइवरी, नेम इटसेल्फ सेइंग सलाइवरी, मतलब सलाइवा में व्हाट इज प्रेजेंट? अमाइलेज इज अ एंजाइम, है ना, जो क्या करेगा? ब्रेक करेगा कार्बोहाइड्रेट को माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट? सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ शुगर बट कॉम्प्लेक्स शुगर। देखो कार्बोहाइड्रेट, वेट आई विल राइट हियर, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर किसने एक्ट किया? सलाइवरी अमाइलेज ने एक्ट किया, है ना। सलाइवरी अमाइलेज ने क्या करा? कार्बोहाइड्रेट को एक्ट किया इसके ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रोक होगा इनटू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर पे ब्रेक होगा इधर ही माउथ में। वो सिंपल शुगर का नाम क्या है? माल्टोज। ओके, कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कॉम्प्लेक्स शुगर। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है।
कॉम्प्लेक्स शुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। इसका केमिकल डाइजेशन क्या हुआ, माउथ में स्टार्ट हो गया, सलाइवरी अमाइलेज जो रिलीज हुआ बाय सलाइवा है ना, उसने इसको कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया इनटू व्हाट, सिंपल शुगर माल्टोज। दिस इज नॉट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस इज पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पार्शियली कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया इन द माउथ इटसेल्फ। ओके, दिस माउथ में ये काम हुआ। ओके, देन क्या होगा, वो जो बाइट है वो किधर जाएगा, स्टमक में जाएगा थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस के थ्रू किधर चले जाएगा, स्टमक में चले जाएगा। अब स्टमक में क्या होगा, स्टमक के अंदर दिस हैपेंस हियर माउथ में। अब स्टमक में क्या होगा, स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक जूस, स्टमक के अंदर से कुछ जूसेस निकलेंगे। व्हाट आर दोज जूसेस, कुछ सिक्रीशन निकलेंगे। वो सिक्रीशन क्या है, HCl निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, एंड थर्ड इज व्हाट, एंजाइम। ये तीन सिक्रीशन निकलेंगे थ्रू स्टमक, स्टमक के अंदर से तीन सिक्रीशन निकलेंगे, HCl, म्यूकस एंड एंजाइम। HCl इज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये HCl है का फुल फॉर्म है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा उसको, ये थ्रू द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की जो वॉल्स है, स्टमक जो जे शेप का स्टमक रहता है, इस टाइप के शेप का रहता है, माई ड्राइंग इज नॉट टू गुड बट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू इट, कि ये इस शेप का स्टमक रहता है, समवॉट दिस शेप। तो इसका जो वॉल्स रहते हैं उसके अंदर से ये सिक्रीशन निकल रहे हैं। ओके, तो HCl का क्या रोल है, टू जैसे ही फूड गया स्टमक के अंदर HCl विल रिलीज, HCl रिलीज होगा बाय द वॉल ऑफ स्टमक, HCl सिक्रीट होगा टू मेक द इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक एसिडिक, स्टमक का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, सो डेट द डाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट हो जाए। और HCl की वजह से क्या होगा, एंजाइम भी एक्टिव हो जाएंगे, एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म है। HCl की वजह से दिस एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, सो डेट डाइजेशन प्रोसेस क्या हो, ईजी हो। एंजाइम्स आर व्हाट, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर केमिकल सब्सटेंस जो स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होना है उसको क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। तो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म, HCl की वजह से वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे एंड फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करना फास्ट करेंगे। ओके, वो एंजाइम क्या करेंगे, वी विल सी, वेट। ये म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस क्या करेगा, जो स्टमक की जो वॉल है, HCl एसिड निकला है, तो HCl इस वॉल को हार्मफुल, मतलब HCl म्यूकस वॉल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ HCl। HCl की एसिडिटी से स्टमक के अंदर का इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया है, तो उसकी वॉल को कुछ डैमेज नहीं हो, इसके लिए म्यूकस क्या करेगा, उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्या रोल है तीनों के, टू मेक द इन्वायरमेंट एसिडिक। प्लस वन मोर थिंग, अगर हमने फूड खाया और उसके साथ में कुछ अनवांटेड चीज़ चली गई, मतलब सपोज कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स भी एंटर हो गए, तो HCl की एसिडिटी की वजह से, एसिडिक नेचर की वजह से वो बैक्टीरिया क्या हो गए, उधर ही किल हो जाएंगे। तो अंडरस्टूड द रोल ऑफ दीज थिंग्स, थ्री थिंग्स जो स्टमक से रिलीज हुई है, क्या रोल है, अंडरस्टूड, कि ये HCl ने क्या किया, इन्वायरमेंट एसिडिक किया, प्लस बैक्टीरियाज को भी किल किया। म्यूकस ने क्या किया, HCl की एसिडिटी की से प्रोटेक्ट किया वॉल ऑफ स्टमक, वॉल ऑफ स्टमक क्या हुई, प्रोटेक्ट हुई म्यूकस, और एंजाइम एक्टिवेट हो गए। अब इधर एंजाइम क्या करेंगे, यहाँ पर एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को इधर सलाइवरी अमाइलेज से डाइजेस्ट किया था, पार्शियली डाइजेस्ट किया था, प्रोटीन जो एंजाइम से, एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ओके, प्रोटीन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, है ना, ये प्रोटीन क्या होगा, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में ब्रेक हो जाएगा। ओके, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस हियर, है ना, डाइजेशन ऑफ, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। अभी कंप्लीट डाइजेशन किधर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी हमारा फूड हमने खाया है, ऑल द न्यूट्रिएंट का कंप्लीट डाइजेशन विल हैपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस, कंप्लीट डाइजेशन इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, एंड एब्जॉर्प्शन ऑल्सो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर लॉन्ग, यू शुड नो दिस, इट इज 7.5 मीटर लॉन्ग, है ना, इतनी लॉन्ग है। तो जो अपर हाफ है उसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स होगा, ऑल दिस न्यूट्रिएंट का कंप्लीट डाइजेशन होगा, और जो लोअर हाफ है उससे क्या होगा, सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा।
ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी यहाँ पर माउथ में पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हुआ, देन फूड किधर आया, डायरेक्ट स्टमक में आया थ्रू ईसोफेगस। स्टमक में क्या हुआ, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हुआ। अंडरस्टूड? प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोस, सिंपल शुगर, पार्शियल डाइजेशन। अब क्या होगा, फूड किधर पुश करेगा, स्टमक किधर पुश करेगा, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया, यहाँ तक अंडरस्टूड, यहाँ तक डिड यू अंडरस्टूड? माउथ में क्या हुआ, ईसोफेगस तो इज जस्ट अ पाइप, है ना, और स्टमक में क्या हुआ, ओके, दीज 3 सिक्रीशन रिलीज हुए एंड ये प्रोटीन ब्रोक डाउन हुआ इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। व्हाट आर द नेम ऑफ एंजाइम इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, है ना, अननेसेसरी यू विल गेट कंफ्यूज, बस इतना ही यू शुड रिमेंबर फॉर द क्लास 7th, दिस मच यू शुड रिमेंबर, ओके, दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू दिस 2 थिंग्स, ओके। अब फूड क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर हाफ है, मतलब 7.5 मीटर, इट्स टू लॉन्ग, मतलब इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है, इट इज हाईली कॉइल्ड है और कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इट इज 7.5 मीटर लॉन्ग जो, ओके। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही फूड एंटर करेगा तो सिक्रीशन फ्रॉम लीवर विल कम, लीवर विल सिक्रीट इट्स सिक्रीशन, लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस, फर्स्ट लिसन टू दिस। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। वो बाइल जूस किधर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस एंड इट गेट स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर, ओके, यहाँ तक। पैनक्रियास सिक्रीट्स पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रिएटिक जूस, ओके। तो ये बाइल जूस आएगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जूस आया, बाइल जूस ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है अभी। बाइल जूस किसने सिक्रीट किया, बाइल जूस, लीवर, है ना, लीवर सिक्रीट बाइल जूस और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस आया है। बाइल जूस कहाँ पर आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल जूस आ करके फैट को डाइजेस्ट करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा बाइल जूस, एंड फैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू, फैट ब्रोकन डाउन होगा इनटू फैटी एसिड्स, ओके। फैट जो ब्रोकन डाउन होगा इन फैटी एसिड्स के अंदर। अब पैनक्रियास जो सिक्रीशन डालेगा, पैनक्रियास रिलीज पैनक्रिएटिक जूस, ओके, पैनक्रियास सिक्रीट्स पैनक्रिएटिक जूस। वो पैनक्रिएटिक जूस किसके ऊपर एक्ट करेंगे, इनटू दिस पैनक्रिएटिक जूस विल एक्ट ऑन दिस सिंपल शुगर माल्टोस एंड ये पेप्टोन्स पेप्टाइड्स, यही रिमेनिंग है ना। फैट्स तो कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड्स में, ब्रोकन डाउन हो गया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, इससे और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा, ओके। फाइनली फैट तो फाइनली ब्रोक डाउन हुआ इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, फैट फाइनली ब्रोक डाउन हुआ एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज फैटी एसिड्स, ओके। ये पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटीन का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ। अब कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पर होगा, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पैनक्रियास विल रिलीज पैनक्रिएटिक जूस, दैट पैनक्रिएटिक जूस विल एक्ट ऑन दिस थिंग्स, पेप्टोन्स पेप्टाइड्स एंड माल्टोस, और उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे। अब सी द फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वो क्या बना है, सी, ओके। सो आई विल इरेज दिस फर्स्ट, ओके, यहाँ तक अंडरस्टूड ना। सी, है ना, जो यहाँ से सिक्रीशन आया उसने किसको, प्रोटीन को अब कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा एंड कार्बोहाइड्रेट को भी। तो कार्बोहाइड्रेट विल बी फाइनली ब्रोक डाउन इनटू व्हाट, ग्लूकोज, glucose and protein will be broken down into what, amino acids, okay, and fats into fatty acid and glycerol. फैट काइम में कन्वर्ट हुआ है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन विल बी फाइनली ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, है ना। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स फूड था ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, दीज आर द कॉम्प्लेक्स फूड था, वो फाइनली ब्रोक डाउन क्या हो गया इनटू ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन हुआ इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन।
दिस इज हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया, सिंपल फॉर्म है, सॉल्यूबल फॉर्म है, इजीली घुल जाएगा, मतलब सिंपल सॉल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, बॉडी कैन इजीली एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट, है ना। तो ब्लड क्या करेगा, अभी ये फर्दर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे पास होंगे, पहले डाइजेशन कंप्लीट हुआ इन द इंटेस्टाइन ओनली, अपर हाफ पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, लोअर हाफ में क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होंगे। अब एब्जॉर्ब कैसे होंगे, सी एब्जॉर्ब कैसे होंगे, आई विल रीज दिस आल्सो नाउ, है ना। दिस इज असेसरी ऑर्गन, आपने देखा है ना। अब ये एब्जॉर्ब कैसे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, बट मैं इलेबरेट करके उसका फिगर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप ऐसा ही रहेगा समवॉट, इसके अंदर एक फिंगर लेग प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट ओवर हियर, ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लेग प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अंदर के साइड में, है ना। दिस स्ट्रक्चर, ये फिंगर लेग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये क्यों प्रेजेंट है, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, एरिया क्या हुआ, बढ़ गया, सिंपल ऐसा ही था। अब ये कॉइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसा फिंगर लेग प्रोजेक्शन, तो इसकी वजह से एरिया बढ़ गया है, तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंस रहती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, कैपिलरीज आर प्रेजेंट हियर, है ना सब। दिस इज अ रफ डायग्राम जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आई एम ट्राइंग, कि यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ये जो भी न्यूट्रिएंट है ये ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो गया। अब ये ब्लड वेसल्स ये न्यूट्रिएंट को टू ऑल द ऑर्गन्स लेके जाएगी, ट्रांसपोर्ट होगा ये ना, न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब हुआ ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, ब्रेन तक से लेकर के पैर के हर एक सेल्स तक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू दिस ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो हमने 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट देखा था वह हुआ ना, सी पहले हमने वो किया, इंजेक्शन किया थ्रू माउथ, और इंजेक्शन में क्या क्या प्रोसेस हुआ, दैट वी हैव सीन दैट, कि कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, देन ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया फूड, है ना, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा डाइजेशन हुआ ना, फर्स्ट इज इंजेक्शन हुआ, देन डाइजेशन हुआ, डाइजेशन का प्रोसेस हमने अभी देखा जस्ट, देन एब्जॉर्प्शन हुआ, अब ये एसिमुलेट हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू ऑल द पार्ट्स, टू ईच एंड एवरी सेल, ये एसिमुलेट हो गया। ओके, अब ये किधर जाएगा, यहाँ तक का अंडरस्टूड। दिस इज कॉल्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विलाई, एंड सिंगुलर इट इज कॉल्ड एज विलस, सिंगल एक, अगर एक विलाई की सिंगुलर बात करेंगे तो सिंगुलर इज कॉल्ड एज विलस। ओके, दिस इज अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना यहाँ तक का प्रोसेस होगा। ओके, देन फूड विल बी पुश्ड इनटू वेयर, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आएगा, फूड का क्या हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अब क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो भी वाटर रह गया था, वाटर सॉल्ट, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो फूड का क्या हुआ, न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया इन द लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। दिस इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये स्मॉल होती है, ओनली इसका डायमीटर इज बिग, सो इट इज कॉल्ड एज लार्ज, इसके कंपेयर में इसका डायमीटर इज थोड़ा बड़ा रहता है, बट दिस इज स्मॉल, रियल में इसकी साइज स्मॉल रहती है, इट इज 1.5 मीटर समवॉट लॉन्ग, है ना। तो इसमें रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, देन द फूड, जो बचा वेस्ट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो हो चुका, फूड तो बचा नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब हो गए, वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, अब जो बचा वो क्या है, वेस्ट है, दैट विल बी स्टोर्ड इन रेक्टम, रेक्टम में वो वेस्ट क्या होगा, वेस्ट ही बचा ना, एवरीथिंग इज एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट, वाटर, जो बचा है वो वेस्ट है, दैट विल बी स्टोर्ड इन रेक्टम, एंड थ्रू एनस इट विल बी एलिमिनेटेड, एनस के थ्रू इट विल बी एलिमिनेटेड, है ना, दैट इज इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड इजेशन, वो किधर से होगा, थ्रू एनस होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन, ये ह्यूमन का डाइजेशन था, कि हाउ डज द डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ ह्यूमन टेक्स प्लेस। तो वी हैव सीन द ऑर्गन्स ऑल्सो, एंड वी हैव सीन द डाइजेस्ट कैसे हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ फूड कैसे हुआ, हाउ, है ना, तो फुल प्रोसेस वी हैव सीन, डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑल्सो वी हैव सीन, एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑल्सो वी हैव सीन। तो दिस इज अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द डाइजेशन इन रूमिनेंट, रूमिनेंट में कैसा होता है डाइजेशन। सो वी विल स्टार्ट विद डाइजेशन इन रूमिनेंट। ओके, now we will see digestion in ruminant, just now we have seen digestion in human, अब digestion in ruminant।
तो व्हाट इज डाइजेशन? फर्स्ट डाइजेशन तो अभी हमने जस्ट देखा. व्हाट इज डाइजेशन? इट इज व्हाट द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. जस्ट नाउ वी हैव सीन. नाउ व्हाट इज रूमिनेंट? रूमिनेंट मतलब क्या होता है? रूमिनेंट मीन्स व्हाट? रूमिनेंट मतलब हर्बीवरस जो एनिमल रहते हैं, ऑल द हर्बीवरस एनिमल मीन्स व्हाट? ग्रास ईटिंग एनिमल्स, द एनिमल हु ईट ओनली ग्रास लीव्स, है ना, उसे रूमिनेंट बोलते हैं. ओके, तो रूमिनेंट में कैसा डाइजेशन होता है? हाउ डज द डाइजेशन ऑफ रूमिनेंट टेक्स प्लेस? तो वी मस्ट हैव सीन के जो हर्बीवरस एनिमल रहते हैं, दे ईट वेरी क्विकली. जो भी वो खाते हैं, ग्रासेस, लीव्स, जो भी वो खाते हैं, वो जल्दी से टीयर करते हैं एंड क्विकली वो चीव कर जाते हैं, है ना. एंड वी मस्ट ऑल्सो हैव नोटिस्ड दैट, यू ऑल मस्ट हैव नोटिस्ड कि, है ना, इवन दो व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, दे कंटिन्यू टू चीव देयर फूड. दे कंटिन्यू टू चीव. वी ऑल हैव नोटिस्ड दैट. तो व्हाई इज दैट सो? वो क्यों होता है? वो क्यों कंटिन्यू चीव करते हैं? दैट वी विल सी ओवर हियर इन दिस सेशन. वी विल बी सीइंग कि वो क्यों कंटिन्यू चीव करते हैं एंड हर्बीवरस को रूमिनेंट नाम क्यों दिया हुआ है ना. अदरवाइज इट मस्ट, यहाँ पे ऐसा भी आ सकता था डाइजेशन इन हर्बीवरस एनिमल, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल, बट इट इज रिटन रूमिनेंट. तो व्हाई इज दैट सो, है ना. तो दैट ऑल्सो वी विल सी कि उसे रूमिनेंट नाम क्यों दिया हुआ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो ऑर्गन्स, फर्स्ट विल सी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट इन हर्बीवरस एनिमल, ग्रास ईटिंग एनिमल. सी ऑर्गन्स पहले देख लेते हैं. ऑर्गन्स इन रूमिनेंट, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, है ना. ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन क्या? सेम हमारे जैसा ही है. फर्स्ट क्या है? माउथ. जो भी खाएंगे माउथ के थ्रू ही खाएंगे, है ना. ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? बक्कल कैविटी. जस्ट जैसा हमारे में था ना, माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बक्कल कैविटी. सेम माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बक्कल कैविटी. देन माउथ के बाद में हमारा फूड किधर गया था? थ्रू ईसोफेगस गया था. तो इनमें भी सेम है, थ्रू ईसोफेगस जाएगा. ओके, ईसोफेगस के बाद में किधर जाएगा फूड? ईसोफेगस के बाद में हमने, ईसोफेगस इज कॉल्ड व्हाट? फूड पाइप, है ना. जस्ट नाउ वी हैव सीन ईसोफेगस इज कॉल्ड व्हाट? फूड पाइप, है ना. ईसोफेगस के बाद में फूड किधर जाएगा? हमारे इसमें किधर गया था? बक्कल के माउथ में, के बाद में ईसोफेगस, देन स्टमक. इनका भी सेम है, स्टमक. बट द थिंग इज, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन एंड रूमिनेंट इज दैट कि हमारा स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ था, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया था फूड. यहाँ पे स्टमक इज 4 चेम्बर. दिस इज द डिफरेंस यू शुड रिमेंबर. इनका स्टमक इज 4 चेम्बर स्टमक. You should know the name of each chamber. First chamber is called as rumen. This is the largest chamber. Second is called reticulum. Third is called as omasum. Fourth is called as what? Obamasum. Obamasum. Okay. These are the 4 chamber of stomach. ये difference है between human and ruminant. In fact, you should remember this कि stomach जो ruminant का stomach होता है, herbivorous animal का जो stomach होता है, that is 4 chamber. First 4 chamber है ना, remember this, है ना. 4 chamber stomach होता है. Largest chamber is called as rumen, then reticulum, omasum, obamasum. Okay, तो क्या हुआ? फूड उन्होंने ingest किया through mouth. ईसोफेगस के थ्रू गया रूमेन के अंदर. रूमेन के अंदर जाएगा. ओके, फर्स्ट चेम्बर एंड द लार्जेस्ट चेम्बर. रूमेन इज द लार्जेस्ट चेम्बर. रूमेन के अंदर क्या होगा? अब रूमेन के अंदर देयर आर बैक्टीरिया कॉल्ड एज रूमिनोकोकस. रूमिनोकोकस बैक्टीरिया आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ह्यूमन. जो क्या करेंगे? जो फूड आया पार्शली इनफैक्ट फिजिक जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ वो भी पार्शली ही हुआ है. वो कंप्लीट ब्रेक नहीं करे है फूड. जो माउथ में ब्रेकडाउन हुआ है फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन, वो कंप्लीट नहीं हुआ है. हाफ ऐसे ही चीव करे और इंजेस्ट करके, मतलब अंदर इनगल्फ कर दिए, है ना. तो ये रूमिनोकोकस बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो पार्शली जो चीव्ड फूड था उसके ऊपर दिस रूमिनोकोकस बैक्टीरिया विल एक्ट एंड जो फॉर्म में कन्वर्ट होगा फूड उसको कर्ड बोलते हैं. उस फॉर्म को कर्ड बोलते हैं. बिकॉज दे ईट ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. ग्रास के अंदर क्या होता है? अ टाइप, सेल्यूलोज इज व्हाट? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली. सेल्यूलोज भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो दीज एनिमल्स, जो हर्बीवरस ईट.
cellulose. Herbivorous can digest cellulose. Our body cannot digest cellulose, so we don't eat cellulose. Okay, we don't eat grasses, है ना. तो फिर वो क्या हुआ, रूमिनोकोकस बैक्टीरिया उसे क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, पार्शली डाइजेस्ट करेंगे, है ना, और वो कड़ में फॉर्म हो जाएगा, कड़ बन जाएगा, है ना. ओके, दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन भी बोलते हैं इसे, है ना, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं ये इस प्रोसेस को. तो रूमेन में क्या था प्रेजेंट, रूमिनोकोकस बैक्टीरिया, एंड दे ब्रेक द फूड इनटू व्हाट, जिस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उस फॉर्म को कर्ड बोलते हैं. ओके, दिस इज व्हाई द नेम रूमिनेंट इज गिवन, क्योंकि लार्जेस्ट चेंबर इज रूमेन, उसमें रूमिनोकोकस बैक्टीरिया है, तो फ्रॉम हियर द नेम रूमिनेंट इज टेकन, ये इधर से ही नाम आया है रूमिनेंट. ओके, सो अब ये कर्ड क्या करेगा, जो कर्ड फॉर्म हुआ, ये कर्ड अगेन सेम पाथवे से माउथ में आ जाएगा. सो हम देखते हैं ना कि दे कंटिन्यू टू चीव, वो क्या चीव करते रहते हैं, वो ये कर्ड ही चीव करते रहते हैं. ओके, अब इधर कंप्लीट मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ फूड का इन द माउथ, इस कर्ड को अगेन माउथ में गया, अब इधर कंप्लीट मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा फूड का, एंड देन द फूड विल बी पास्ड इनटू रेटिकुलम, देन ओमेसम, देन ओबैमेसम, ये 3 चेंबर से निकलेगा फूड, एंड देन किधर आ जाएगा फूड, स्टमक के बाद में किधर आता है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी यू शुड रिमेंबर, दिस वाज द व्हाट, थर्ड ऑर्गन, ये फोर्थ है ना. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, यू शुड नो द नेम, ड्यूडेनम, जिजीनियम, and fourth is ileum. Okay, these are the three parts of small intestine. Small intestine के ही पार्ट है. अब जो स्टार्टिंग का हाफ होगा उसको ड्यूडेनम बोलेंगे, मिडल पार्ट को जिजेनम, एंड लास्ट इज इलियम. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से किधर जाएगा, ऑब्वियसली फूड लार्ज इंटेस्टाइन, बट नो, इनके केस में, रूमिनेंट के केस में डिफरेंट है. फर्स्ट फूड विल पास टू सीकम, इनका एक अलग है ऑर्गन. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बलून शेप्ड ऑर्गन है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सीकम, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सीकम, CACUM, सीकम, उसे सीकम बोलते हैं, है. एंड देन फूड विल गो टू लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, देन वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हुआ एंड एब्जॉर्प्शन भी हुआ, जो भी फूड था कंप्लीटली एब्जॉर्ब भी हुआ, है ना, जैसे हमारे इसमें था कंप्लीट डाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑल्सो, इनमें भी सेम कंप्लीट डाइजेशन ऑल्सो हियर एंड एब्जॉर्प्शन भी हो गया. फिर सीकम में पास होगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन. सीकम में क्या होगा, सीकम इज अ बलून शेप्ड ऑर्गन, कनेक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है, बलून शेप्ड ऑर्गन है. इनमें भी दिस बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, ये बैक्टीरिया सीकम में भी प्रेजेंट है ना. तो जो भी अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज जो यहाँ तक रीच हो गया है, अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज विच रीच हियर, है ना, बाय चांस, तो उसे क्या करेगा, ये बैक्टीरिया इधर सीकम में डाइजेस्ट करेगा. ओके, अंडरस्टूड, है ना. जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड जो सेल्यूलोज था जो यहाँ तक आ गया, उसको ये बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन सीकम ऑल्सो, सम बैक्टीरियाज, है ना, तो उसे डाइजेस्ट करेगा सेल्यूलोज को एंड एब्जॉर्ब करेगा. फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या करेगा, फूड विल गेट एलिमिनेट. ओके, दिस इज हाउ द डाइजेशन इन रूमिनेंट टेक्स प्लेस. ओके, सो अंडरस्टूड, द ऑर्गन्स आर समवॉट सेम ओनली, सेम ऑर्गन्स है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो यू कैन रिमेंबर इट इजीली, नॉट वेरी वो टफ नहीं है ना. आई होप यू अंडरस्टूड दिस डाइजेशन इन ह्यूमन ऑल्सो एंड रूमिनेंट ऑल्सो, है ना. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टू, ये जो भी हमने आज देखा इनमें, इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट इन द अनदर सेशन. ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डाइजेशन इन एमीबा, एंड जो भी पार्ट इस चैप्टर का लेफ्ट है दैट वी विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, एंड अप टू हियर एनी डाउट लेट मी प्लीज आस्क इन द comment. Okay, if you like the video, please hit the like button and share with your friends.